बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो आपने इनकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें ज़रा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x³ + 1 -x² + 5 इसका भी स्क्वायर रूट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, अब लिमिट जो है ना वो सिंगल अप्लाई करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x³ + 1 नेगेटिव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x² + 5। अगर आप इनको सेपरेट नहीं करना चाहते तो मत करें, इसी तरह सोल्व हो जाएगा। तो बाय अप्लाइंग लिमिट, जहाँ पर देखें एक्स अप्रोचेस टू 2 है ना, तो जहाँ पर भी x की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर भी x लिखा हुआ है, तो आपने उसमें 2 को रिप्लेस कर देना। 2³ + 1 इसका भी स्क्वायर रूट, -2² + 5 इसका भी स्क्वायर रूट। तो 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। 8 + 1 क्या है जी 5। 8 + 1 जी 9, -4 + 5 क्या हो गया 9। तो x की वैल्यू क्या फिर बन गई है हमारे पास 9 = 9 स्क्वायर रूट और -9 स्क्वायर रूट। तो इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 9 क्या होता है जी हमारे पास 3 आ जाता है, और नेगेटिव ये भी 3 का स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल, तो = 0। इसका पार्ट नंबर 3 है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पार्ट नंबर 3 है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x² + x + 4। तो बाय अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे 3। 3 की पावर 2 + 3 + 4। तो 3 का स्क्वायर 9 + 3 9 + 3 + 4, तो क्या हो गया 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 4 इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस तरह यूज़ करना है कि हमारे बटे के नीचे, यानी फंक्शन जो भी है क्वेश्चन गिवन होगा उसके आपने नीचे देखना है कि डिनोमिनेटर में कोई ज़ीरो ना बन जाए। अगर तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए ज़बानी पुट करके देखते हैं। एक्स अप्रोचेस टू -1, तो एक्स की जगह पर -1 + 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो हमने इस पर कोई ऐसी अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है कि जिससे हमारे ओवर में डिनोमिनेटर में फंक्शन जो है वो ज़ीरो ना बनाए और हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो। तो इसमें से देखें तो हमारे पास सब नंबर 1 फर्स्ट पेज ही, इसमें से x कॉमन हो रहा है। तो x को कॉमन लिया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 है, x को कॉमन लिया तो x² -1 ब्रैकेट x + 1, ये इसके साथ लिखना है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए x² -1 इसको हम भी लिख सकते हैं a + b a -b की फॉर्म में। तो a² - b² = a + b और a - b का। तो लिमिट इसको जब फार्मूला से अप्लाई करने के बाद हल करेंगे तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 x × x + 1 है और x -1 लिख लेंगे। तो x + 1 से x + 1 वाली टर्म कैंसिल होगी तो हमारे पास बाकी बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 x × x -1। तो अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब डिनोमिनेटर नहीं रहा, क्योंकि हमें तो टेंशन थी डिनोमिनेटर की। अगर डिनोमिनेटर ही हमारे पास 0 हो जाता है तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं -1 × -1, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा और ये -1, तो ये हमारे पास क्या बन गया नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 बच गया। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x³ -8 ओवर x² + x -6। अच्छा अब देखें ये x³ तो है -2, ये 2 की पावर 3 बन जाता है। तो अब a³ - b³ का फार्मूला आपको यकीनन आता होगा, a - b × a² + ab + b का स्क्वायर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x³ -2 की पावर 3, तो x² + 3x -2x इसके पेयर्स बनाएंगे। तो -6 x -2 इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ओवर x × x + 3 -2 × x + 3। तो देखें जब इनके पेयर्स बनाएं तो हमारे पास x -2 वाली टर्म x -2 से कैंसिल होगी। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 + 3 का आ जाएगा 5। अब नो प्रॉब्लम है जी, x² + 2x + 4 ओवर x + 3। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग लिमिट। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास जी 4 + 2 2 = 4 बन जाएगा +4, यानी ये लिमिट अप्लाई की 2 की पावर 2 + 2 x की जगह पर 2 आ गया +4। तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 2 = 4 +4, ये हो गए 4 + 4 + 4 12 ओवर 5। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन में क्या बच जाएगा फिर 12 ओवर 5, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाता है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है जी लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स क्यूब नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3x नेगेटिव 1 ओवर एक्स क्यूब नेगेटिव x। देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 की पावर 3 1 आ जाएगा, नेगेटिव 1 तो ये कैंसिल होकर के अब डिनोमिनेटर में बना देगा 0, जिससे हमारा जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा और अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। अनडिफाइंड फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें ओवर में 0 आ जाए। तो इस पर भी एक्स क्यूब नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3x नेगेटिव 1 ओवर एक्स क्यूब नेगेटिव x कोई टेक्निक यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक्स क्यूब ये नेगेटिव वाली टर्म को उठाकर फर्स्ट वाली के पास लिया, तो एक्स क्यूब नेगेटिव 1 नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3x ओवर एक्स इंटू, इसमें से x जो है वो कॉमन हो गया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। अच्छा, लिमिट x प्रोसेस टू 1 है तो क्या करेंगे? लिमिट, अब देखें ये हमारे पास एक अलहदा फॉर्म बन गई और ये वाली अलहदा टर्म बन गई। तो ये देखिए इस पर अगेन फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए की 3 नेगेटिव बी की 3, तो ए नेगेटिव बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसमें से हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जो है 3x, तो इस तरफ बच गया x नेगेटिव 1। अब कंप्लीट होल में से x नेगेटिव 1 को कॉमन ले गए, तो बाकी इस तरफ क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और नेगेटिव 3x ओवर x इंटू एक्स नेगेटिव 1 x प्लस 1। तो ऊपर क्या बच गया? ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x इन दोनों में से प्लस 1 बच गया ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो इसकी कटिंग वगैरह करके हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरह बता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नेगेटिव 3x। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है। अब इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है जी, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये ऊपर अगेन फार्मूला बन रहा है। अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो फार्मूला बना लें, नहीं तो ऐसे भी लिखा रहने दें, ये बिल्कुल ठीक है। तो x की जगह पर अब 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो नेगेटिव 2 इंटू 1 तो नेगेटिव 2 बच जाएगा प्लस 1, तो ऊपर 0 और नीचे 2, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फिर क्या बन जाएगा? 0। तो देखिए अगर तो ओवर में यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश हो कि ऊपर वाली टर्म में जो मर्ज़ी आए, लेकिन नीचे वाली जो टर्म है ना उसमें क्या आना चाहिए? नीचे वाली टर्म में 0 नहीं आना चाहिए। सेकंड मेथड में ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, वही क्वेश्चन है। अब इस पे फार्मूला सेकंड मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला ओपन है, ए क्यूब नेगेटिव 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर नेगेटिव 1 है। तो इस पे फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास x नेगेटिव 1 का होल क्यूब बना देगा, यानी एक्स क्यूब नेगेटिव 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो मर्जी डालेंगे वो 1 ही होता है, नेगेटिव 1 का क्यूब ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। तो ऊपर क्यूब बन गया, नीचे हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और x नेगेटिव 1। तो x नेगेटिव 1 का क्यूब है तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए ज़बानी लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, लिमिट को अलग अलग ऑपरेट कर दिया, x नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर ओवर लिमिट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो बाय अप्लाइंग लिमिट क्या करेंगे जी? 1 इन नेगेटिव 1 तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 ओवर 2, तो ये भी हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बना देगा? 0। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव 1। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। तो हम ऊपर वाली में से क्या कॉमन ले सकते हैं जी? एक्स का स्क्वायर, तो बाकी क्या बच गया? एक्स प्लस 1 ओवर नीचे देखिए अगेन फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए नेगेटिव बी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नेगेटिव 1, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो इसमें जब हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव 1, तो लिमिट को अलग अलग ऑपरेट किया, तो बाय अप्लाइंग लिमिट नेगेटिव 1 का स्क्वायर ओवर नेगेटिव 1, तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर, तो नेगेटिव 1 है जी, नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ऊपर क्या आ गया जी? हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। अगर पावर इवन नंबर्स आ जाए तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, और अगर ऑड नंबर्स आ जाए पावर में तो हमारे पास क्या बच जाता है? नेगेटिव साइन बच जाता है। तो 1 ओवर नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 1 ओवर 2 ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर है जी 8। पार्ट नंबर 8 में क्या है जी? एक्स प्लस एच होल का स्क्वायर रूट नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एच। अब हम इसको करेंगे बाय रैशनलाइजिंग के तरीके से। तो बाय रैशनलाइज करेंगे तो एक्स प्लस एच नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एच। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाली जो टर्म है ना
देखिए अगर तो नीचे लिमिट अप्लाई करते हैं ज़ीरो तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ज़ीरो, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ओवर वाली जो टर्म है वो ज़ीरो ना बने। तो इसको रैशनलाइज करेंगे एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, यानी ये ऊपर वाली टर्म हो चाहे नीचे वाली हो, हम इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर लिख देते हैं। तो जब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स प्लस एच, देखिए अब ये बन गई फॉर्म ए नेगेटिव बी और ए प्लस बी की, तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर का। तो हमारे पास क्या होता है जी ए प्लस बी ए नेगेटिव बी। तो लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच, इसका भी और स्क्वायर रूट बन गया और नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर बनेगा। ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी, हमारे पास बच गया एक्स प्लस एच और नेगेटिव एक्स वाली एक्स से कैंसिल, तो एक्स प्लस एच ओवर एक्स प्लस एच नेगेटिव एक्स बच गया ओवर हमारे पास ये एच है, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ बच गई। अब एच वाली एच से कैंसिल हो जाएगी और एक्स वाली एक्स से कैंसिल हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच अप्रोचेस टू 1, देखिए ऊपर है जी हमारे पास एच बच जाएगा और नीचे एच इंटू एक्स प्लस एच होल का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब एच से एच कैंसिल तो हमारे पास ये टर्म आ गई 1 ओवर एक्स प्लस एच प्लस एक्स। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो बाय अप्लाइंग लिमिट 1 ओवर एक्स प्लस एच की जगह पर जीरो आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब ये देखिए ये दो टर्म एक जैसी आ गई, जैसा कि ए प्लस ए लिखा हो तो हम इसको 2a लिख लेते हैं, इसी तरह एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट लिखा हो तो हम इसको 2x स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब 1 ओवर 2x का स्क्वायर रूट ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर है जी आई एक्स वाला। देखिए अब हमने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, तो गौर करें एक्स की पावर n नेगेटिव ए की n, ऊपर जो है ना देखिए वेरिएबल से, जैसा कि आप एक एक्स की पावर n और नेगेटिव ए, जो नीचे होगा ना इनकी पावर्स के, हमने उस तरह का फंक्शन नीचे लेके आना है। तो एक्स की पावर n नेगेटिव ए की पावर n है, तो हम नीचे लाएंगे x नेगेटिव ए, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जाकर n इंटू ए की पावर ए n नेगेटिव 1। तो बाय डिवाइडिंग देखिए इसमें x की पावर n और नेगेटिव ए की n है, तो इसके अगर ओवर में हमारे पास x नेगेटिव ए आ जाए और इसकी ओवर में भी x नेगेटिव ए आ जाए, तो ये तो हमारे पास बन जाएगा n a n नेगेटिव 1। तो ऊपर वाला फिर नीचे वाला क्या बनेगा n a m नेगेटिव 1 बनेगा। तो बाय डिवाइडिंग जब इसको डिवाइड करेंगे x नेगेटिव ए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं x नेगेटिव ए से। तो x की पावर n नेगेटिव ए की n ओवर x नेगेटिव ए, इसी तरह x की पावर m नेगेटिव ए की m ओवर x नेगेटिव ए। तो इसको भी अलग से लिमिट अप्लाई कर दे और नीचे वाले के भी अलग से लिमिट अप्लाई कर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स की पावर n नेगेटिव ए की n और ओवर x नेगेटिव ए। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर m नेगेटिव ए की m ओवर x नेगेटिव ए। इस ऊपर वाले फंक्शन में क्या था ये n a n नेगेटिव 1, तो ऊपर बन जाएगा n a इंटू n नेगेटिव 1 और नीचे वाली में m a m नेगेटिव 1 बनेगा। तो n ओवर m को एक साइड पे कर लिया, तो बेसिस वाली a की पावर n नेगेटिव 1 है, देखिए n ओवर m एक साइड पे रह गया, तो ये a है ऊपर n नेगेटिव 1, और जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर में नेगेटिव साइन बनेगा। तो n ओवर m a की पावर n नेगेटिव 1 नेगेटिव m प्लस 1, तो प्लस 1 से नेगेटिव 1 टर्म कैंसिल होगी, तो n ओवर m a की पावर n नेगेटिव m, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो बाय यूजिंग हम इसको करेंगे किस तरीके से, सैंडविच थ्योरम करेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या होता है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। देखिए जो एंगल होगा अगर तो वही हमारे डिनोमिनेटर में आ जाए और उसी से लिमिट शुरू हो, जो फंक्शन में एंगल होगा वही हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए और लिमिट जो है वो उसी फंक्शन उसी एंगल से शुरू हो रही होगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 नेगेटिव कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। देखिए अगर लिमिट अप्लाई करते हैं साइन 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो ओवर में हमारे पास क्या बन जाएगा 0। तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाए, लेकिन हमने फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम बाय रैशनलाइजिंग करेंगे इसको 1 नेगेटिव कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से
मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। तो ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी और ए नेगेटिव बी। अच्छा, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नीचे जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है जी। ऊपर बच गया हमारे पास साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। तो अब लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा 0 और नीचे कॉस 0 क्या होता है जी 1। 0 ओवर 2, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन में क्या बच गया 0, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 5 है साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है। देखिए अब एंगल में हमारे पास क्या है जी ए एक्स, ठीक है। तो नीचे वाली में क्या है जी बी एक्स। अगर हमें इसके एंगल में क्या मिल जाए ए एक्स और इसके एंगल के यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या बच जाए बी एक्स, तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई ए एक्स एंड बी एक्स रिस्पेक्टिवली। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स मल्टीप्लाई बाई ए एक्स ओवर ए एक्स। तो लिमिट इसी तरह नीचे साइन बी एक्स इंटू बी एक्स ओवर बी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, इसको साइड पे लिख लिया। इसी तरह साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, यानी ऊपर वाली टर्म एक साइड पे लिख लो और डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में लगा दी। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली वो नीचे लिख दी उसके, और इधर डिनोमिनेटर वाली लिख दी। तो हमारे पास ए ओवर बी, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो ए ओवर बी बच गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अब लिमिट अप्लाई कर दे साइन ए एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अच्छा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास 1। तो देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन के जो एंगल में है वही हमारे डिनोमिनेटर में है, एंगल में जो है ये वो हमारे डिनोमिनेटर में। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा 1, और नीचे वाला भी 1 ओवर 1, तो 1 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओवर बी बच जाएगा। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब इसका पार्ट नंबर 7 है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 नेगेटिव कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए आपने इसको फार्मूले को अलाइड एंगल के थ्रू चैप्टर नंबर 10 में एफएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉस थीटा ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, क्योंकि इधर 1 नेगेटिव कॉस 2x है। तो देखिए इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर, ये वाला इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर स्क्वायर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉस थीटा। ये इधर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इग्नोर करें। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉस थीटा। अच्छा, अब देखिए एंगल में हमारे पास क्या चाहिए 2, तो इधर एंगल से हम क्या करने वाले हैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इधर भी 2 लगा देंगे, इधर ये वाला इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 1 नेगेटिव कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉस 2 थीटा। अब आप इसको एक्स वाली फॉर्म में चेंज कर लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉस 2x, ठीक है। सिर्फ एंगल को रिप्लेस करें, थीटा की जगह पर एक्स लिख दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 नेगेटिव कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर है। तो 2 ये वाला बैक साइड पे ले आए, क्योंकि कांस्टेंट को लिमिट्स के बाहर लेकर आ सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो साइन एक्स ओवर एक्स। अब ये देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये नीचे वाला भी एक्स स्क्वायर है। तो मैंने किया गया है कि कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर ले आया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है साइन एक्स ओवर एक्स। अब कंप्लीट का स्केयर लगाया है, ना कि सिंगल है कि मैंने उसको इकट्ठा स्केयर डाल दिया। तो 2 1 का स्केयर, ये तो हमारे पास क्या बनेगा बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, तो ये हमारे पास 1 होता है। तो 1 का स्केयर 1, तो हमारे पास 2 इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। पार्ट नंबर 7 है जी, ये सेम एज पार्ट नंबर 3 की तरह है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 नेगेटिव कॉस एक्स ओवर कॉस साइन का स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 नेगेटिव कॉस का स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको हम क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर वाली टर्म साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। ये आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देख लें इसमें हमारे पास 1 और 1 प्लस कोस थीटा, उसमें पता बन गया क्या था, ये ऊपर 0 बन गया, लेकिन इसमें ऊपर 0 नहीं बनेगा। 10 वाला पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेकंड एक्स नेगेटिव कॉस एक्स ओवर एक्स।
अब देखें इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है जी 1/cos x नेगेटिव cos x। तो इसका हम ऊपर क्या लेंगे, ये सीकेंड किसके इक्वल होता है, ये 1/cos के, तो 1/cos x नेगेटिव cos x, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 नेगेटिव cos का स्क्वायर x ओवर cos x। इसका अब हम एलसीएम भी साथ में ले रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 1 नेगेटिव cos स्क्वायर x ओवर cos x ओवर x। तो साइन स्क्वायर x हमारे पास किसके इक्वल होता है जी 1 नेगेटिव cos स्क्वायर x के। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x इंटू cos x। अच्छा अब देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, साइन एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारे पास बन जाएगी साइन एक्स ओवर साइन एक्स, तो साइन एक्स ओवर कोज एक्स। अच्छा देखें तो लिमिट जो है ना वो अलग अलग ऑपरेट कर देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर कोज एक्स। तो हमारे पास क्या होता है ये लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, जब इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 0 ओवर 1 की फॉर्म, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन में 0 बन जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर है जी लिमिट 11 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 नेगेटिव कॉस पी थीटा ओवर 1 नेगेटिव कॉस क्यू थीटा। तो उसी तरह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया था 1 नेगेटिव कॉस थीटा। देखिए अब इसमें हमारे पास पी थीटा है, तो इसमें हम थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे पी थीटा से। तो 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉस पी थीटा। तो इसी तरह 1 नेगेटिव कॉस क्यू थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। तो बाई अप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, तो 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल। अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी थीटा ओवर 2 होल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे वाली में क्यू थीटा का स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई पी थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर एंड क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, तो इनटू पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर ओवर पी थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, नीचे क्यू थीटा ओवर 2 और क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर करें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर, इसी तरह क्यू थीटा बाई 2 होल का स्क्वायर। तो इस तरफ क्या है जी पी थीटा ओवर 2 और क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो पी का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, नीचे क्यू का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए जगह, इसको हम सिंगल एक टर्म में लिख लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 पी थीटा ओवर 2 कंप्लीट का स्क्वायर ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब ये वाली फॉर्म क्या बन गई बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ये हमारे पास 1 बन जाता है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा। नीचे इस तरह से बच गया पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर में ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। आगे एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई, इन टर्म ऑफ ई किसके इक्वल होता है ये 1 + 1 ओवर एन लिमिट एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए लिमिट जो है वो n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा 1 + 1 ओवर n, अब इसकी पावर भी n होगी, जो इसके डिनोमिनेटर में है वो इसकी पावर में होना चाहिए, और लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। यानी जो इधर n है तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर इधर a आ जाएगा तो a अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, और ऊपर भी a होगा, तो इसको हम e कह देंगे। एक और सेंस है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, इधर आप थीटा को छोड़े n ही लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव 0 होता है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 है 1 + x, या फिर इधर x अप्रोचेस टू 0 लिख ले, लिमिट इधर लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 + x इसकी पावर 1 ओवर x। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसके डिनोमिनेटर में आना चाहिए 1 ओवर x की फॉर्म में, यानी ऊपर 1 हो और नीचे हमारे पास जो इधर फंक्शन है वो इसके ओवर में आना चाहिए। ये एक दूसरे के उल्टा है तो इसकी पावर भी e हो जाएगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
तो 1 नेगेटिव 1 ओवर एन इसकी पावर एन है। तो देखिए एक तो ये है कि हमारे पास फंक्शन में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए था। तो लिमिट एन प्रोसेस जो पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव को एक साइड पे कर लिया। अब इसकी पावर देखिए ये पॉजिटिव है लेकिन ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव इन एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से लिमिट एन प्रोसेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस नेगेटिव 1 ओवर एन इंटू नेगेटिव 1 ओवर नेगेटिव 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव एन लिमिट एन प्रोसेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस नेगेटिव 1 ओवर एन इसकी पावर नेगेटिव 1 और कंप्लीट की पावर नेगेटिव 1। अच्छा अब इसको लिमिट्स को उठाकर इसके अंदर ले आएँ तो लिमिट एन प्रोसेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस नेगेटिव 1 ओवर एन ब्रैकेट्स इसकी पावर नेगेटिव 1 और कंप्लीट की पावर नेगेटिव 1। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ई क्या बन जाएगा, ई की पावर नेगेटिव 1, तो 1 ओवर ई नीचे जाकर इसकी पावर पॉजिटिव होगी। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। लिमिट एन प्रोसेस टू इन्फिनिटी है जी, उसी तरह 1 प्लस 1 ओवर 3n। अब इसके ओवर में देखिएगा जी 3n, तो इसकी पावर में क्या आना चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 इन एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो लिमिट एन प्रोसेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3 एन मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 3। तो लिमिट एन प्रोसेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n, ये 3n और कंप्लीट की पावर 1 ओवर 3, एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड वाला एक साइड पे लिख लिया। अब लिमिट्स को उठाकर इसके अंदर ले आए, लिमिट एन प्रोसेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन 1 प्लस 1 ओवर 3n इसकी पावर 3n है और कंप्लीट की पावर 1/3 है। तो ये इन टर्म्स ऑफ ई ये हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिमिट एन प्रोसेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन इसकी पावर n इज इक्वल टू ई। तो ये हमारे पास ई की पावर क्या बच गई, ई की पावर 1/3, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर है ये लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर ओवर 1 ओवर x का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2x का स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर मौजूद है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 इन एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो नीचे वाला 2x स्क्वायर हो जाए, इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे। तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 1 ओवर 2x स्क्वायर कंप्लीट की पावर 2। अब लिमिट्स को उठाकर इसके अंदर ले आएंगे तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर इसकी पावर 1 ओवर 2x स्क्वायर और कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी 2। अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इक्वल टू हुई। तो ये हमारे पास e की पावर 2 बन जाएगा। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। लास्ट पार्ट है जी, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। ये दो एक जैसे पार्ट्स हैं। तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0, तो ई की पावर 1 ओवर एक्स नेगेटिव 1, तो ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1 है। देखिए अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं 1 ओवर एक्स क्या हो जाएगा 0, तो किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 0 बन जाएगा। अच्छा 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी में चाहे नंबर ऐड हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है तो वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है। अच्छा करना क्या है कि ऊपर भी इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ रही है और नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी क्या बन जाएगी अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो हेयर एस लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 1 ओवर एक्स। अब मैंने क्या किया है कि 1 ओवर एक्स जो है ना, इसकी जो लिमिट है वो एक्स प्रोसेस टू 0 है, तो वो हमारे पास क्या बना रही है इन्फिनिटी। अगर तो x ग्रेटर दैन होगा तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, जैसा कि इधर दिया हुआ है, ठीक है। अगर तो x ग्रेटर दैन है तो हमारे पास लिमिट जो होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुंचेगी। अगर इस तरह लिखा होता ना लिमिट x प्रोसेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x नेगेटिव 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, तो इस तरफ लिख दिया होता है x लेस दैन 0। तो हमने उसी तरह करना था, लिमिट x प्रोसेस टू 0 है जी, तो 1 ओवर x इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी इफ़ x लेस दैन 0, ठीक है। यानी अगर तो ग्रेटर दैन की फॉर्म है तो हमारे पास जो x होगा वो पॉजिटिव की इन्फिनिटी जो आएगी वो पॉजिटिव की फॉर्म में, अगर x लेस दैन होगा तो हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x नेगेटिव 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1।
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है जी ई की पावर, इसमें 1/x को हम कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो ई की पावर 1/x को कॉमन लेते हैं, जिस नंबर को कॉमन ले रहे होते हैं उसी से हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ई की पावर 1/x को जब इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 आ गई, या फिर आप इस तरह समझ लें कि जब इसको इसमें से कॉमन लिया है तो हमारे पास इस तरफ 1 बच गया, -1/e की पावर 1/x आ गया। क्योंकि जो नंबर कॉमन लेते हैं अगर दूसरे नंबर के साथ ना हो तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 1 - e की पावर 1/x, तो e की पावर 1/x नीचे से भी कॉमन लिया। तो अब देखिए क्या बन रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 e की पावर 1/x था, तो इस पे लिमिट अप्लाई करें तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी। किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाती है। तो 1 - 1/इन्फिनिटी ओवर 1 + 1/इन्फिनिटी। अच्छा, अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो हमारे पास ज़ीरो होता है। e की पावर इन्फिनिटी हो तो उसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं। समथिंग ओवर इन्फिनिटी जैसा कि ये कुछ लिखा हुआ है इस तरह हम लिख लें ना, 2/इन्फिनिटी तो वो भी हमारे पास ज़ीरो होगी, 5/इन्फिनिटी वो भी ज़ीरो होगी, 1000/इन्फिनिटी वो भी हमारे पास ज़ीरो होगी। अच्छा, तो 1 - 1/समथिंग/इन्फिनिटी ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह 1 + 1/इन्फिनिटी तो ये भी हमारे पास ज़ीरो, और ये वाली टर्म भी ज़ीरो। तो 1 - 0 तो 1 बच गया, 1 + 0 तो 1 बच गया, 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।